तो आज हम शुरू करेंगे इंजीनियरिंग मेडिटेशन यानी कि ध्यान और ध्यान से होने वाले फायदे या ध्यान के संबंधित रिलेशन में हम जानेंगे स्ट्रेस को। तो किसी ने पूछा कि ये स्ट्रेस होता क्या है और ये कहाँ से आता है। तो एक बच्चे को कहा गया कि तुम्हें स्ट्रेस जानना है तो मैं तुम्हें एक कमरे में लॉक करके रख देता हूँ और तुम्हें मोबाइल गेम खेलने के लिए छोड़ देता हूँ। तो बच्चा बहुत खुश हुआ कि उसको मोबाइल गेम खेलने के लिए मिलेगा। पर जैसे ही वो कमरा बंद हुआ उसने जाना कि उसके मोबाइल की बैटरी जो है 1%। अब आप सोच सकते हैं 1% के बाद वो मोबाइल जब ऑफ होगा तो उस बच्चे की क्या हालत होगी। तो वो इतना घबरा जाएगा कि उसका जो गेम है वो आधा अधूरा रह गया और अब वो क्या करेगा। तो इसलिए स्ट्रेस का मतलब अजीब तरह की घबराहट होना और आजकल के बच्चों में खासकर पाया गया है। अगर हम अपनी मन की स्थिति को देखें तो ये आम जिंदगी में इतना घुलता जा रहा है स्ट्रेस। तो अगर आप युद्ध देखें, युद्ध का तनाव जिसको आप तनाव बोल सकते हैं, परंतु ये बैक ऑफ द माइंड पे चलता रहता है। आजकल सबसे ज्यादा स्ट्रेस जैसे डॉक्टर है तो पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा करता रहता है, खड़ा रहता है, मरीजों को देखता है, हॉस्पिटल जाता है। तो अगर उनकी लाइफस्टाइल को देखें तो उनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। अभी कोई प्रोग्राम था जिसमें जेटीटीपी का, उसमें कोई डॉक्टर अपना अनुभव साझा कर रहे थे कि उनको कोई बीमारी हो गई है स्ट्रेस के कारण। उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, डाइवोर्स की स्थिति पर है और उनको कोई किडनी फेलियर जैसी समस्या हो गई है। तो होता क्या है, तो जो तनाव है वो हमारे जीवन में एक तरह का, कह सकते हैं जैसे आपके सामने कोई शेर आ जाए। तो वाकई में शेर तो शेर है, तो आप उसको देखकर डर जाओगे। या एक कुत्ता ही आ जाए आज की डेट में तो आप उस कुत्ते को देखकर बहुत डर जाओगे कि ये कुत्ता कहीं काट ना लेगा। और काला कुत्ता हो और बिल्कुल जैसे बब्बर शेर जैसा दिखता हो या बुलडॉग हो, तो वाकई में आपकी हालत ये होगी। पर रियलिटी में आज हमारे पास वो कुत्ते नहीं हैं, परंतु छोटी छोटी बातों का तनाव है। जैसे ऑफिस गए तो स्ट्रेस हो जाता है, तो क्या हम ऑफिस स्ट्रेस लेने जाते हैं? स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो क्या तनाव लेने जाते हैं? हमारे पास समय का अभाव रहता है, इसी का ही हम स्ट्रेस ले लेते हैं। अरे मेरे पास समय नहीं है, मुझे ये काम करना है। तो हम 10 चीजें एक ही समय पर करना चाहते हैं और अपने शरीर को तनाव की स्थिति में डाल देते हैं। जब हमारे सामने वो छोटा सा जो कुत्ता है या बब्बर शेर आता है, तो अब हमारी मन की स्थिति क्या होती है? या तो हम उस स्थिति से भागना चाहते हैं, यानी कि या आप फ्लाइट मोड में होते हैं या आप डर जाते हैं। डरने का अर्थ है आप घबरा जाते हैं। तो इस टाइम पे शरीर की क्या हालत होती है आप इमेजिन कर सकते हैं। आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, रक्तचाप बढ़ जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा और आप या तो उस स्थिति से भागना चाहेंगे या बहुत ही ज्यादा घबरा कर आपके पसीने छूट जाएंगे। तो ये चीजें आम होती हैं। किसी भी बीमारी का कारण स्ट्रेस से शुरू होता है। आज डायबिटीज जो है, ना तो दवाई और ना ही खान पान से रुक रहा है, परंतु एक चीज है जो इसको बढ़ा रही है और वो है स्ट्रेस। इसी स्ट्रेस के कारण आपका बीपी रहता है, किडनी में प्रॉब्लम रहती है, आर्थराइटिस की बीमारी है। तो मूल कारण तो तनाव है, उसको ना देखते हैं ना ही उसका क्योर करते हैं। और दुनिया भर की मेडिसिन, दुनिया भर के सप्लीमेंट्स और दुनिया भर के घरेलू नुस्खे हम अपनाते हैं, परंतु मूल कारण तो तनाव है। अब ये तनाव किसी भी कारण से हो सकता है। और ये क्यों होता है? क्यों क्यों हमारी लाइफ ऐसी हो गई है, फास्ट लाइफ जिसको हम कहते हैं। अगर नहीं भी हुई तो हम क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ को। कैसे? हम घर आए, मोबाइल देखने लग गए, हमारा समय बीत गया, हमने व्हाट्सएप देखा, इंस्टाग्राम देखा, तो हम एक तरह से एक मोबाइल के गुलाम हो गए, आदी हो गए। वो समय बीत गया, जो बचा हुआ समय है उसको हम हड़बड़ी में जीते हैं। तो ना तो हम अपनी स्थिति को किसी को बता पाते हैं। आपके घर में थोड़ा सा भी तनाव हो, मान लो कोई प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हो, तो वो भी आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। पुराने जमाने में क्या होता है, सहेली होती थी, मित्र होते थे, उनसे जाकर आप बातें शेयर करते थे। तो ना तो आजकल वो चलन रहा किसी के घर जाने का और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने का। तो ना तो आप बताते हैं, तो वो बात कहाँ है, दिल पर आ जाती है, दिल भारी होने लग जाता है। बातें क्या है, इमोशंस ही तो हैं। तो वो इमोशंस आप हैंडल नहीं कर पाते। इसी कारण दिल बढ़ता है,
दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, धमनियां तेज होने लग जाती हैं, तो आपको कोई समझता ही नहीं। दिन भर आप काम करते हैं, आपके बच्चे आपको नहीं समझते, बच्चे टाइम नहीं देते, और धीरे धीरे क्या होता है, आप एक लोनलीनेस के मोड में चले जाते हैं। मेरी तो कोई कदर ही नहीं करता, मेरे काम की कोई कदर ही नहीं है, मैं कितना भी काम कर लूं कोई मेरी तारीफ नहीं करता, सब उसमें नुक्स ही निकालते हैं। तो हम उस सिचुएशन में भी अपने आप को ना तो प्यार देते हैं, ना एक्सेप्ट करते हैं, ना खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, और खुद ही से हम बातें करने लग जाते हैं। धीरे धीरे ये बातें अंदरूनी हो जाती हैं, और धीरे धीरे वो व्यक्ति क्या है, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो मूल कारण कहाँ था? मूल कारण तनाव था। पर क्या है, हम हर बार बीमारी पर काम करते हैं तो हमारी बीमारी क्या हो जाती है, एंजाइटी या डिप्रेशन। इन सब का इलाज हम करते हैं, बीपी का इलाज करते हैं, डायबिटीज का इलाज करते हैं, पर अपने तनाव को नहीं जान पाते कि मुझे किन बातों से तनाव है, किसके कारण ये हो रहा है। तो मूल कारण क्या है, स्ट्रेस। तो ये गुब्बारे की तरह होता है, शुरू तो ये छोटा सा होता है, और धीरे धीरे बैक ऑफ द माइंड पर ये चलता रहता है। तो ना तो हम इसको जानते हैं, ना तो हम इसको मैनेज करते हैं, और ना ही हम किसी और को बताते हैं, ना ही किसी और व्यक्ति की मदद करते हैं जो कि स्ट्रेस में है। इसलिए हमें आज इन काउंसलर्स की जरूरत पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, जो इस मूल तत्व को समझ सकता है और इसको दूर करने में हेल्प करता है। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन अगर हम देखें, STRESS, ये 6 शब्दों का जो है उसकी व्याख्या है। एस का मतलब सिचुएशन, हमारे जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति या कोई ना कोई घटना चल रही होती है। उस घटना में काफी सारे हमारे क्या इवॉल्व है, इमोशंस इन्वॉल्व है, यानी कि हम उस समय क्या फील कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बर्थडे पार्टी है, एकदम अजीब सा लग रहा है, हैवीनेस हो रही है, उस बर्थडे में पार्टी में आपसे कोई बात नहीं कर रहा, आपको वो तनाव सा क्रिएट हो रहा है। या बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है, आपको घबराहट हो रही है, या आप लिफ्ट में जा रहे हैं तो आपको एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, तो वो सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर पाते, तो हमारे भीतर हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं। आजकल जितनी भी लड़कियां हैं उनको देखिए तो PCOS, यानी कि पूरे टाइम उनकी पीरियड्स नहीं आता, जिसके कारण तनाव रहता है, उनको टेंशन रहती है इसी बात की, और वो चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, और साथ में दूसरों के साथ कंपैरिजन करना, फैशन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना। तो ये सारी सिचुएशन, जिसमें हम कह सकते हैं जो हमें इमरजेंसी में, यानी कि हमारे मोड में इमरजेंसी में जो हार्मोन रिलीज होना चाहिए था, जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाए, जिसको हम कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं, जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, वो रिलीज होना चाहिए था। कब? इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कि आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो आप भागते हैं, तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है और वो आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। परंतु आज क्या हो रहा है, वो कॉर्टिसोल जो है रोजमर्रा की जीवन में वो खर्च हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा तनाव आया, उसने सोचा ये डेंजर है, इमरजेंसी है, तो कॉर्टिसोल रिलीज हो गया। जैसे जैसे कॉर्टिसोल रिलीज होता है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, यानी कि आपकी सेना जो है, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसकी सेना कम हो जाती है। अब कम होने के कारण क्या है, शरीर जो है धीरे से बीमारियों का घर हो जाता है, आपके अंदर एनर्जी क्षीण होने लग जाती है, ऊर्जा की कमी महसूस होती है। तभी तो आप कहते हैं यार मुझे थकान हो रही है, टायर्डनेस हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जो हार्मोन जो है कॉर्टिसोल, जो इम्पोर्टेंट था, वो कहीं और खर्च हो। तो इस तरह हमारे अंदर तनाव घर करता है। आज हम देखें ये तनाव क्या क्या काम करता है। अगर हम मसल्स को देखें, जैसे मैंने अभी कहा, तो आपके मसल्स में हमेशा खिंचाव रहेगा स्ट्रेस के कारण। जिनको ये बहुत ज्यादा हो जाता है उनको आर्थराइटिस जैसे बीमारी हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस जो है बोन्स में अब्जॉर्ब हो जाता है। जिनके साथ हार्मोन्स के साथ ये स्ट्रेस वहां जुड़ जाता है, तो वो उनको हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाते हैं, उनकी किडनी में प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, या डायबिटीज जैसे बीमारी हो जाती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम कम काम करने लग जाता है। कईयों के स्ट्रेस के कारण बाहर की त्वचा में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो उनका मॉइस्चर कम हो जाता है, मतलब थोड़े थोड़े दाग पड़ जाते हैं, पिगमेंटेशन की कमी हो जाती है, एकदम चेहरा काला पड़ जाता है, कलर फेड हो जाता है, एकदम सफेद से काले हो जाते हैं। इसी तरह दिल का रेट भी जो है वो बढ़ जाता है। तो मूल कारण क्या था? मूल कारण तनाव है। आपके जीवन में हर क्षण कोई ना कोई घटना घट रही है, कोई ना कोई परिस्थिति आ रही है, तो ये तो चलता रहेगा जीवन में।
पर हम क्या सोचते हैं, यार मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ये चैलेंज है। तो चैलेंज के बगैर तो जीवन तो है ही नहीं, इसीलिए तो हमें धरती पर भेजा गया, यानी कि कुछ कर्म कांड करने। परंतु उन कर्मों में ही हम अगर फंस के रह गए तो हमारा जीवन जो है सुचारू रूप से कभी भी नहीं चलेगा। तो ना हम खुद को जान पाते हैं और इसी मटेरियलिस्टिक दुनिया में अपने अहंकार के नीचे दबते चले जाते हैं। तो यहाँ तक तो थी एक स्ट्रेस की कहानी। अब कुछ नया देखते हैं कि हम इन चीजों से क्या फैक्ट है कि एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। अगर अच्छा स्ट्रेस है, यानी कि आपको कोई डेडलाइन मिली है, यानी कि इस प्रोजेक्ट को आपको 5 दिन में खत्म करना है, तो ये एक अच्छा स्ट्रेस है। चलो मुझे इस कार्य को 5 दिन में खत्म करना है। तो आप उस स्ट्रेस को लेकर जल्दी से कार्य कर लेंगे। जैसे कि स्कूल की परीक्षाएं होती हैं, एक टीचर के लिए फटाफट उसका क्वेश्चन पेपर बनाना एक अच्छा स्ट्रेस है। चलो मुझे ये आज ही देना है तो आज का स्ट्रेस है। कल कल देना है पेपर तो कल तक रहेगा वो स्ट्रेस। तो जब तक आपकी डेडलाइन रहेगी तब तक आपका वो स्ट्रेस रहेगा। जैसे 1 माह के बाद परीक्षा है तो बच्चे 1 माह तक नहीं पढ़ेंगे, परंतु 1 हफ्ता या 1 दिन पहले उस स्ट्रेस को झेलते हैं और पूरी की पूरा सिलेबस उसी टाइम खोलते हैं। तो अगर आपका स्ट्रेस आपको मोटिवेट करता है, यानी प्रेरणा देता है किसी भी कार्य को जल्दी करने के लिए, तो वो एक अच्छा स्ट्रेस है। जैसे कि मेरे घर मेहमान आ रहा है, तो थोड़ा सा तनाव लिया, यार आज मुझे 4 पकवान बनाने, आपने वो स्ट्रेस लिया और वो 4 पकवान उस तनाव में जल्दी जल्दी बन गए। तो ये अच्छा स्ट्रेस है जिस जो आपको मोटिवेट करे। परंतु अगर ये लॉन्ग टाइम में चले, यानी कि बहुत लंबा चले, अंदरूनी चले, आपको अंदर से खाए जा रहा है, तो ये स्ट्रेस एकदम आपके इम्यून सिस्टम पर वर्क करेगा और धीरे धीरे आपको अलग अलग तरह की बीमारी आएगी। जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि हमारे सेल्स क्या करते हैं, इमोशंस को स्टोर करते हैं, और जो इमोशन जहां स्टोर हो जाए वहां तरह उस तरह की बीमारी होती है। अगर हार्मोन हो गया तो हार्मोनल प्रॉब्लम, अगर मसल में स्ट्रेस घुस गया तो मसल की प्रॉब्लम, अगर आपकी इम्यून सिस्टम में आ गया तो डायबिटीज, अगर दिल पे स्टोर हो गया तो दिल की बीमारी या बीपी जैसे बीमारी होती है। तो सबसे पहले क्या करना जरूरी है, आज सबसे पहले अपने आप को पॉज करना, यानी कि ठहराव लाना। जैसे एक नदी चल रही है तो उसमें तो हम कभी ठहराव ला ही नहीं सकते। तो जो रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है उसमें गहरी सांसें लेकर अपने मन को शांत करना और अपने मन को कमांड करना कि मेरे पास जो भी है, जैसा भी है, मैं पहले अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस मोड लेकर आई। हे प्रभु, जिस भी स्थिति में हूं उसके लिए कोटि कोटि आभार। मेरे पास आज जो भी है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो पहले अपनी चीजों को समेटिए, देखिए आपके पास क्या है। जो भी परिस्थिति है, जैसे भी है, चाहे आप तनाव में हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी प्रॉब्लम है, रिलेटिव्स की प्रॉब्लम है, जिस भी प्रॉब्लम है, पहले धन्यवाद दीजिए अपने आप को जिस भी स्थिति में। एक बार अपने शरीर को देखिए, शरीर को धन्यवाद दीजिए जो सुचारू रूप से चल रहा है। तो उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपके पास है। तो कोटि कोटि आभार कि मुझे, मेरे पास ये सब चीजें हैं। कितने लोगों के पास आज बच्चे नहीं है, कितने लोगों के पास शरीर के अंग नहीं है, कितने लोगों के पास आंखें नहीं है। तो उनसे तो हम कई गुना बहुत ही ज्यादा बेटर है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले संतुष्टि लेकर आने चाहिए कि मेरे पास आज जो भी है, हे प्रभु, मैं उसके लिए आभारी हूँ। चाहे आपके भाई हैं, बहन है, उन सबका आभार करिए, ना कि ब्लेम गेम करिए, वो काम नहीं करती, ये नहीं करते, वो जिम्मेदारी नहीं उठाती, मैं क्यों उठाऊं। एटलीस्ट आपके बहन भाई तो हैं। ये आपकी मन और बुद्धि के स्तर की लड़ाई है। उस लड़ाई में ना जाते हुए अपने रिश्तों को हम कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। तो हम देखते हैं आज की स्थिति में जो स्ट्रेस है उसके लक्षण क्या है। बहुत ज्यादा गुस्सा आना, है ना, चिड़चिड़ापन होना, ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग, या तो कुछ भी नहीं खाता, भूख पूरी बंद हो जाती है, या बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा मूवीज देखना, बहुत ज्यादा मोबाइल का सेवन करना, इम्पेशेंट होना, मतलब चिड़चिड़ापन, घबराहट, हड़बड़ी में भागते रहना, और अलग अलग चीजों का सेवन करना, जैसे कि शराब हो गया, स्मोकिंग हो गया, आपकी बातों को ना सुनना, ये भी एक स्ट्रेस का साइन है बच्चों में। तो इस तरह की विड्रॉल सिम्टम्स भी देखने को आए हैं, यानी कि आपके वो किसी भी बात को रिएक्ट ना करें, तो वो भी एक स्ट्रेस का ही मूल कारण है। तो ये है थोड़ा सा मेरा परिचय। मैं एक सर्टिफाइड माइंड वैली कोच हूँ,
और मैंने काफी सारे बिहेवियरल प्रैक्टिसेस पर काम किया है, मन के ऊपर काम किया है, मन को जाना है कि मन किस तरह चलता है, मन में विचार कैसे आते हैं, हम अपने इमोशंस पे किस तरह काबू पा सकते हैं। एनएलपी से हमें ये जाना है हमारे अंदर विचारों की शक्ति से हम किस तरह अपने आप को बदलाव ला सकते हैं, हमारे अंदर सकारात्मकता कैसे आ सकती है। तो इन सभी पे हम काम करते हुए आध्यात्मिक काउंसलिंग करते हैं और लोगों को सही गाइडेंस देकर आनापान सती ध्यान सिखाते हैं, जिससे कि वो अपने जीवन को एक सुचारू रूप से ले जा सके। तो आज जानते हैं कि ध्यान करना क्यों जरूरी है और ध्यान से हमें क्या लाभ है। तो एक स्टैटिस्टिक्स के मुकाबले अगर आप देखें तो ये है 66% जो डाटा है, अगर आप देखेंगे तो ये सारे सोशली एक्टिव बच्चे हैं और 34% जो है वो बहुत ही कम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो आज की डेट में अगर 100 में से अगर 66 बच्चे मोबाइल देख रहे हैं तो उनमें क्या देखा गया है, या तो वो गेम खेलते हैं या अपने आप को कंपैरिजन मोड में लाकर बहुत ज्यादा तनाव और डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, किसी से बात ना करना, चिड़चिड़ा रहना, गुस्सा आना। तो ये एक एविडेंस है कि अगर हमने अभी स्थिति को नहीं संभाला तो आने वाली स्थिति में बहुत ज्यादा तनाव होने के कारण ये बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएंगे और हमें अलग अलग मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स के पीछे इनको लेके जाना पड़ेगा। तो इन्हीं बच्चों के लिए हमें खुद ध्यान करना चाहिए और इन्हीं बच्चों को हमें ध्यान सिखाना भी चाहिए। तो आज वो एक ही चीज है जो आपको इन सभी चीजों से निकाल सकती है। जब हम ध्यान की बात करते हैं, जैसे अभी हमने शुरू में ध्यान किया, तो जब हम देखते हैं ये ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से, यानी कि ऊर्जा तो सब जगह है, कॉस्मिक एनर्जी, तो वही ऊर्जा हमारे शरीर के ब्लॉक्स को खोलती है, हमारी बीमारियों को दूर करती है, शरीर के अंदर से तनाव को भगाती है। तो आज की डेट में मेडिटेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब आप भगवान की मूर्ति देखते हैं तो इस शांत रूप आप देखते हैं, तो शांति कहाँ से आएगी जब तक हम अपने आप को स्थिर नहीं करेंगे, वो शांति को महसूस नहीं करें। तो मन के मैनुअल को पढ़िए, मोबाइल को मत पढ़िए। मन कैसे चलता है, मन के अंदर विचार कैसे आते हैं, विचारों पर हम कैसे काबू पा सकते हैं, हम अपने आप को किस तरह एक मास्टर के रूप में देख सकते हैं। यानी कि हमें क्या कर रहे हैं, हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मन हम पर हावी हो रहा है, नहीं, हमें मन पर हावी हो रहा है। तो हमें ये जानना चाहिए कि हम कैसे मन पर हावी हो सकते हैं, वो कौन से ऐसे 5 कारण हैं जिनके कारण हम अपने मन को काबू कर सकते हैं। तो यदि आपने कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुना होगा तो उसमें एक रथ पर 5 घोड़े हैं। तो वही 5 घोड़े आज अगर आपने काबू कर लिए तो आप मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो वो 5 घोड़े कौन है? पहला घोड़ा है आपके 2 आंखें। तो आप वही देखें, आप अपने मन को कमांड करें कि मैं यही चीजें देखना चाहता हूं, तो आपका मन आपके नियंत्रण में रहेगा। आप अच्छी चीजें देखेंगे तो आपका मन स्वस्थ रहेगा। आप पार्क में जाएंगे, पार्क की चीजों को देखेंगे, नदी के पास जाएंगे, नदी को देखेंगे, तो आप खुद ही अपने आंखों को गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है, तो आप किस चीजों को देखना चाहते हैं। अगला घोड़ा है आपके कान, क्या सुनना चाहते हैं? लड़ाई झगड़ा, तनाव, दूसरों की बातें, गॉसिप, या अच्छी बातें, भगवान का म्यूजिक, भजन, कीर्तन, कबीर के दोहे। तो ये आपके ऊपर है। इसी तरह आप क्या महसूस करना चाहते हैं, अच्छी फीलिंग्स को लेना चाहते हैं, तो आपके स्किन को आप उसी तरह के एनवायरनमेंट में रख सकते हैं। बाकी 2 चीजें हैं, अच्छे को अच्छी मतलब सुगंध लेना, तो आप गुलाब के फूल अपने घर रख सकते हैं, कुछ अच्छी अगरबत्तियां जला सकते हैं, और लास्ट है कुछ अच्छा मीठा खाना आप खा सकते हैं जो कि पौष्टिक हो, यानी कि तरबूज आज के मौसम में, खीरा, ककड़ी, जो हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा और हमें जीवा को भी अच्छा रखेगा। तो आइए जानते हैं कि आज लोग क्यों ध्यान नहीं कर पाना चाहते या नहीं कर पाते। कहते हैं जैसे मैं ध्यान करता है तो मैं उठ जाता हूँ तुरंत, क्यों? क्योंकि हमारे मन का जो बंदर है, यानी जो चंचल है मन, जिसको हम एक बंदर के रूप में देखते हैं, वो हर समय एक रिवार्ड की स्थिति में रहता है। यानी कि आपने शुरू से ही आपने देखा होगा, अपने बच्चे को कहते हैं जल्दी से होमवर्क कर ले, मैं तुझे टॉफी दूंगा, जल्दी से तू ये करेगा ना अच्छा रिजल्ट लाएगा, मैं तुझे साइकिल खरीद के दूंगा। तो हमें शुरू से उस माहौल में, उस प्रवृत्ति में बड़ा किया गया है जहां इसको हम बोलते हैं ग्रेटिफिकेशन, यानी कि आपको कोई ना कोई चीज की आशंका, एक्सपेक्टेशन है किसी ना किसी चीज की। अगर स्कूल में टीचर
अगर पेपर चेक भी कर रही है ना, तो वो भी ये सोचती है चलो इसके पेरेंट्स तो खुश हो जाएंगे मैंने इसको पास किया। या वो बच्चा इस स्थिति में है कि मैं तो पास हो जाऊंगा, तो उसका मन हमेशा एक एक्सपेक्टेशन मोड में रहता है कि मेरे तो 70% नंबर आएंगे। तो वो ग्रेटिफिकेशन यानी रिवार्ड, है ना, तो रिवार्ड और पनिशमेंट की स्थिति में ही हमारा मन बड़ा बड़ा होता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए अगर आप उसको सराहेंगे नहीं, तो वो मन छोटा हो जाता है। अगर आप सराहते हो, तो वो मन की जो स्थिति होती है वो बड़ी हो जाती है। तो ये जो चंचल मन है, हमेशा पेन एंड प्लेजर दो ही भाषा को जानता है। या तो वो दुख रहेगा या वो सुख रहेगा। तो वो सुखी मोड में एक्सपेक्ट करता है कि लोग उससे अच्छा कहें, अच्छी सराहें। पर जब वो नहीं मिलता, तो वो क्या हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, दर्द में रहता है। तो देखते हैं कुछ धारणाएं कि आज लोग मेडिटेशन के ऊपर क्या धारणाएं रखते हैं। सबसे पहले तो ये धारणा रहती है कि ध्यान करना बहुत ही मुश्किल है। कौन करेगा ध्यान, कौन बैठेगा आधा घंटा, मेरा आधा घंटे का समय चला जाएगा। तो सबसे पहले तो बैठना ही मुश्किल है ना। और लोग सोचते हैं यार मुझे बैठकर किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना। तो हमें इस पे कोई चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना ही नहीं। किसी चीज को मंत्र जाप नहीं करना, कोई भजन के ऊपर नहीं देखना, कोई भगवान की मूर्त लाकर उस पर ध्यान नहीं लगाना। तो सिर्फ आती जाती सांसों को देखना। अगर आधा घंटा मुश्किल लगता है, तो मैं तो कहती हूँ 5 मिनट से शुरू करो। अगर 5 मिनट अच्छा लगे तो 5 मिनट और अधिक बैठो। तो धीरे धीरे ही तो संख्या बढ़ेगी ना। तो जब आप 5 मिनट अपने आप को जानोगे, अपने सांसों को जानोगे, तो ये तनाव कम हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि ये रिलीजन से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, सिर्फ हिंदू लोग ही ध्यान कर सकते हैं या सिख लोग ध्यान कर सकते हैं। किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति ध्यान कर सकता है। तो ध्यान किसी धार्मिक प्रवृत्ति का या प्रॉपर्टी नहीं है। एनी वन कैन मेडिटेट फॉलोइंग एनी रिलीजन। किसी भी धर्म में वो व्यक्ति जो है ध्यान कर सकता है। लोग कहते हैं ध्यान करने के लिए मैं बैठ नहीं पाता, मेरे को कोई पोस्चर नहीं आता, मतलब मैं बैठने के लिए आलती पालती नहीं मार सकता। तो किसने कहा है आपको आलती पालती लगाना? अगर आप बैठने की स्थिति में हैं तो बैठ जाइए। अगर नहीं बैठने की स्थिति में है तो कुर्सी पर बैठ जाइए। कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकते तो पलंग पर 2 तकिए लगाकर लेट जाइए। ये आपके ऊपर है, किस स्थिति में आपका शरीर है उसी स्थिति में आप बैठ सकते हैं। क्योंकि हमने अपने शरीर को स्वस्थ रखा ही नहीं। पहले तो हम वॉक पे जाते थे। आजकल तो सारा घर का सामान हम मोबाइल से ही घर मंगवा लेते हैं। तो वॉक बंद, सब्जी लेना बंद, दूध लेना बंद। हर चीज की स्थिति तो हम ही खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। तो घर से निकलना जब बंद होगा, तो आपका शरीर क्या करेगा, धीरे धीरे मशीन बंद होती जाए। तो पोस्चर लगाना भी मुश्किल, आलती पालती भी लगाना मुश्किल। अगला ये कहते हैं कि हमारे जीवन काल में एक एक सीमा होती है, यानी कि बाल्यकाल हो गया, आपने पढ़ाई करी, नौकरी करी, फिर जब शादी करी, फिर बच्चों की जब शादी करने की बारी है, उसके बाद आप वानप्रस्थ, यानी कि मेडिटेशन तो बहुत एंड में आता है। अभी कौन मेडिटेशन करेगा? पर आज जैसे मैंने अभी स्थिति को बताया, तनाव को अगर आपको दूर करना है, तो जितनी जल्दी आप इस मेडिटेशन को सीखें, उतना आप फायदे में रहेंगे। आपकी उम्र अगर 20 साल है, तो 20 मिनट तो ध्यान करना बनता है। कितने मिनट का ध्यान करना चाहिए? तो पत्री जी कहते हैं जितनी आपकी उम्र उतना तो कम से कम ध्यान करें। अगर 55 की उम्र है तो 55 मिनट ध्यान करना आवश्यक है और नित्य करना ही चाहिए। लोग कहते हैं कि ध्यान का मतलब सम्मोहन होता है। ये बिल्कुल ही गलत है। आप खुद को सम्मोहित नहीं करते ध्यान में। केवल सांसों पर ध्यान करके अपने मन के जितनी विचारों की गति है, उस गति को धीरे धीरे कम करते हैं, है ना। लोग कहते हैं आप अपने विचारों पर नियंत्रण पाते हैं। ये भी एक गलत धारणा है। विचार तो आएंगे, मन तो चंचल है, क्योंकि एक नदी की तरह है। आपने जब से जन्म लिया, आप कर क्या रहे हैं? अपने लिए सिर्फ स्मृतियां ही तो बटोर रहे हैं, सारी आपकी मेमोरीज ही तो हैं। बचपन से लेकर अब तक आपने इकट्ठा ही तो किया है। ये शरीर जो है सारा स्मृतियों का ही तो घर है। तो जब ध्यान में बैठेंगे तो ये स्मृतियां तो आएंगी। तो आप अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर रहे। आपकी मेमोरीज जो हैं वो सरफेस आउट हो, जैसे कि कहते हैं ना, अपाच्य हो जाए तो हमें उल्टी होती है। तो इसी तरह मेडिटेशन एक तरह का डिटॉक्सिफिकेशन, आपका शरीर के सारे इमोशंस क्लियर आउट हो जाते हैं। फिर अगला आता है कि कई लोग कहते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम से भागते रहते हैं। कोई प्रॉब्लम से नहीं भागना होता है, मेडिटेशन खुद को जानना होता है। फिर कहते हैं कि मेडिटेशन जो होता है साधु संतों के लिए होता है।
हमें कोई साधु संत नहीं बनना, कोई हिमालय पर्वत पे जाकर ध्यान नहीं करना। कोई मेडिटेशन का कोई वो रूल नहीं है कि आपको सफेद कपड़ों में ही करना है, या आपको नारंगी वस्त्र या ऑरेंज कलर के वस्त्र पहन के ही ध्यान करना है। किसी भी वस्त्र में जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कॉटन के कपड़े, जैसे भी आप बैठे जिस वस्त्र में हैं उसमें आप ध्यान कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि ध्यान करने से हम सन्यासी बन जाएंगे, है ना। कई लोग अलग अलग तरह का ध्यान कराते हैं। कोई कहते हैं हमारा ध्यान बेहतर है तुम्हारे ध्यान से। कई लोग चक्रा ध्यान कराते हैं, कोई रेकी हीलर गाइडेड मेडिटेशन कराता है। परंतु सही मायने में जो ध्यान होता है वो है अपने सांसों पे ध्यान देकर अपने भीतर के इमोशंस को जान। आज मेरे मन की स्थिति क्या है, मेरे मन में विचार कैसे चल रहे हैं। जब सांसों पे ध्यान देते देते मन पर चला जाता है तो आप मन को जानते हैं, मन के अंदर विचारों को जानते हैं, एक साक्षी भाव से देखते हैं, तीसरे व्यक्ति की तरह देखते हैं कि मेरे मन में विचार कैसे चल रहे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, पॉजिटिव हैं, थॉट्स नेगेटिव हैं, किस तरह के विचार हैं, मैं क्या इन विचारों को बदल सकता हूँ, क्या ऐसा कर सकता हूँ जिससे कि मेरी स्थिति अच्छी हो जाए। खुद को जानना, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना ही ध्यान है। फिर कई लोग कहते हैं किसी दिशा में बैठकर ध्यान करना चाहिए। तो पथरी जी कहते हैं जहां पर भी आप बैठे, अगर आपके जीवन में 5 मिनट का समय है तो 5 मिनट का ध्यान। अगर आप बस में बैठे हैं तो बस में ध्यान कर सकते हैं। अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो ट्रेन में भी ध्यान कर सकते हैं। तो जिस भी स्थिति में, जिस भी दिशा में आप करना चाहें, वो दिशा उचित और अनुकूल होती है। तो इतना आप वहम ना पालें कि मुझे ध्यान कैसे करना। अगला आता है, अब इसके फायदे देखते हैं। जब हम फायदों की बात करते हैं, ये हमारे मूड को अच्छा करता है। फिर आता है आपकी मेमोरी को इंक्रीज करता है। आप अच्छा सो पाते हैं, ध्यान करने से नींद बहुत अच्छी आती है। आपके जीवन में एक रूपता आती है, हार्मनी आती है। आप खुद को बेहतर समझते हैं, आप खुद को शांत महसूस करते हैं। जीवन जीने का मजा ही कुछ और आता है। और बेहतर क्लैरिटी आती है कि क्या करना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति तो गुस्सा कर रहा है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा क्योंकि आप ध्यानी बन गए। आप समझते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है, तो आप उसको माफ कर देते हैं, बजाय कि वो आप भी रिएक्ट करें और आप भी गुस्सा करने लग जाए। तो एक दूसरे पर चिल्ला चिल्ली का माहौल जो है वो कम होने लगता है, आप शांत होते हैं। आपके घर का माहौल शांत होने लग जाता है, आपका बीपी रेगुलेट हो जाता है। आपको डॉक्टर के पास कम जाना पड़ता है, आपकी दवाइयां कम हो जाती हैं, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है, थकान दूर हो जाती है, जीवन मजेदार हो जाता है। तो ये सब फायदे हैं। जब इतने सारे फायदे आपके बीमारी के अगेंस्ट कोई बताएगा तो आप इस ध्यान को अपनाना नहीं चाहेंगे? तो जरूर अपनाएं। तो देखते हैं एक प्रक्रिया करके कि क्या वाकई में ध्यान करना इतना मुश्किल है या आसान। इस प्रक्रिया में एक सेंटेंस लिखा गया है, मेडिटेशन इज वेरी इजी। अगर हम शब्दों के ऊपर ध्यान दें तो देखिए, मेडिटेशन इज वेरी इजी। अगले 3-4 सेंटेंसेस में इनके बीच में एक मैंने गैप दिया है। जैसे पहले और दूसरे शब्द के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, अगले सेंटेंस में ये गैप बढ़ जाता है और आखिरी सेंटेंस में और अधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को अभी हम करते हैं और देखते हैं कि वाकई में क्या ध्यान करना इतना मुश्किल है। तो हमें करना क्या है, जब हम मेडिटेशन अपने मन में सोचें तो नेक्स्ट वर्ड इज वेरी थोड़े से देर के बाद सोचें और इजी को थोड़े और देर के बाद सोचें। अगले सेंटेंस में मेडिटेशन के बाद एक 30 सेकंड का पॉज लें और सोचे 30 सेकंड के बाद इज वेरी आ रहा है, और एक फिर 30 सेकंड का पॉज दें और फिर सोचें इजी वर्ड हो। इसी तरह आखिरी सेंटेंस में हम 1 मिनट का गैप दें मेडिटेशन, 1 मिनट के बाद सोचें इज वेरी, और फिर 1 मिनट का गैप दें और फिर सोचें इज। तो इस तरह हम अपने ही मन के बीच में क्या कर रहे हैं, एक स्थिरता को लेके आ रहे हैं, एक ठहराव को लेके आ रहे हैं अगले शब्द के लिए। जब हम मन में ठहराव लाना जानते हैं, ठहराव को महसूस करते हैं, तो हमें अच्छा लगने लगता है। तो इस प्रक्रिया को जरूर अपने घर में टाइमर लगा कर करिए और देखिए अगला वर्ड 1 मिनट के बाद आता है तो कितना सुकून दे के जा रहा है आप। तो उस फीलिंग को, जिसको हम कहते हैं ना ब्लिस, आनंद, उस आनंद को आप महसूस करके देखिए। तो आपको समझ में आएगा कि आज तनाव क्यों है, क्योंकि हमारे शब्दों के बीच में वो गैप ही नहीं है।
हमारी स्थितियों में वो ठहराव ही नहीं है, हमारे भीतर ही ठहराव नहीं, हर चीज हड़बड़ी में हो रही। तो जब आप शांत ठहराव लाते हैं, जैसे आप बॉडी को रिलैक्स करते हैं ना, तो वो क्या है? ठहराव लाना, हर चीज में स्थिरता लाना। उस स्थिरता को जब आप महसूस करोगे ना, तो वो बहुत ही अच्छा है। एक एक्सरसाइज है, जैसे पानी की बूंद होती है ना, आप अपने नलके को इस तरह एडजस्ट करिए कि एक बूंद 30 सेकेंड के बाद गिर रही है। जब आप अपने बिल्कुल साइलेंस मोड में उस बूंद को सुनेंगे ना, तो वो कितनी मधुर होगी कि दूसरी बूंद गिर रही है और पहली बूंद और दूसरी बूंद का अंतर। तब आप जान पाओगे कि कितना गैप है एक बूंद और दूसरे बूंद में। और इन सब के ऊपर जो फल देता है, और वो है आभार। जितना ज्यादा हम आभार की स्थिति में रहेंगे, उतना ज्यादा हम खुश रहेंगे। ये एक ऐसा गुरु मंत्र है, या आप कह लीजिए एक बीज है, या जिसको भी कहिए। जब से ये जीवन में मेरे आया है, मेरा जीवन जो है बहुत ही सुचारू रूप से चलने लग गया। तो सबसे पहले जो ध्यान नहीं करना चाहते, उनके लिए ये सबसे पहला वरदान है। जैसे कि मैंने कहा, आप अपने भीतर इसका बीज बोइए। रोज एक कॉपी में 5 आभार से लेकर 10 आभार लिखना शुरू करें। धीरे धीरे इन आभारों को बढ़ाइए 50 तक। जब आप देखेंगे आपके पास कितनी सारी चीजें हैं जिनको ऊपर आज तक आपकी नजर ही नहीं पड़ी। वो छोटा सी सुई हो सकती है, घर का छोटा सा चिमटा हो सकता है, एक दूध गर्म करने का पतीला हो सकता है, या आपने माथे में लगाई बिंदी हो सकती है। तो छोटी छोटी चीजों का जब आप आभार प्रकट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास तो मिलियंस एंड मिलियंस चीजें हैं इस घर में, आपको उसका आभास ही नहीं। ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये चांद, ये हवा, ये रोशनी, इसी तरह पर्दे, घर के रिश्ते, कार, तुलसी का पौधा। इसी तरह जब आप ग्रैटिट्यूड लिखने बैठते हैं, अनगिनत चीजों के ऊपर आप ग्रैटिट्यूड लिखते हैं। तो इसका जरूर अभ्यास करिए। ये मेडिटेशन से भी ज्यादा आपको फलदायक मिलेगा ग्रैटिट्यूड। तो ये है हमारा इंटरनेशनल पिरामिड वैली, जिसको मैत्रेय बुद्धा पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। तो जितना ध्यान मैंने किया 2022 के बाद श्रेंस डागा के रिट्रीट में जाकर, पिरामिड वैली में जाकर देखा कि पिरामिड क्या होता है, पिरामिड की ऊर्जा क्या होती है, और क्यों घर में पिरामिड रखना चाहिए, इसकी ऊर्जा से क्या लाभ होते हैं। ये पूरी की पूरी कॉस्मिक एनर्जी को आपके ब्रह्मरंध्र में ट्रांसफर कर देते। तो वो पिरामिड चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पिरामिड के नीचे मेडिटेशन करने से आपकी कॉस्मिक एनर्जी 3 गुना बढ़ जाती है। आपकी बीमारियां जल्दी से जल्दी गायब हो जाती है। तो आप छोटे से कॉपर पिरामिड को लेके आइए, पानी चार्ज करिए, अपने सर के ऊपर रखिए, और इसके चमत्कार देखिए। तो ध्यान के साथ एक और जुड़ जाता है पिरामिड जगत, और एक और है शाकाहार जगत। जब ये तीनों जगत मिल जाते हैं, यानी कि ध्यान, शाकाहार और पिरामिड, तो आप अपने जीवन को एक सुचारू रूप से चलने लग जाते हैं, और ऐसा लगता है कि आप एक गोल्डन एरा, यानी कि सुनहरे एरा में रह रहे हैं। तो एसेंस क्या है? अध्यात्म का मूल कारण, अध्यात्म का मूल आधार क्या है? वो है मेडिटेशन। जब आप ध्यानी बन जाते हैं, तो ध्यान के गिफ्ट्स तो मिलेंगे ना, भगवान आपको उपहार देंगे कि नहीं। और वो उपहार इतने प्यारे और इतने अच्छे होंगे, आप आभार देते देते थक जाएंगे। और वो क्या है? एक दूसरे के मन को समझना, एक दूसरे का आभास होना, इंट्यूशन का बढ़ना, आप अलग अलग लोकों में सवार करना, भगवान से मिलना, भगवान से बातें करना, क्योंकि आप स्वयं भगवान हो जाते हैं। तो इस आकाश में अनगिनत डायमेंशंस, अनगिनत नॉलेज को जानना, तो ये सारे गिफ्ट्स ऑफ मेडिटेशन है। जब आपकी तीसरी आंख खुल जाती है, तो आप वो चीजों का आभास करने लग जाते हैं, जो चीज आगे आने वाली है। यानी कि फ्यूचर इतना ब्राइट हो जाता है, आपको पहले ही आभास हो जाता है। अभी किसी ने कहा मेरी नौकरी जाने वाली, तब आपको तनाव नहीं होगा। आपका मन तुरंत, एक ध्यानी क्या कहेगा, जा रही है तो कोई बात नहीं, इससे बेहतर भगवान ने मेरे लिए कुछ सोच रखा, बजाय इस बात का कि अरे मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं क्या करूं। तो हमेशा आप पॉजिटिव मोड में रहोगे, मिराकुलस मोड में रहोगे। यार मेरी उम्र 65 है, मैं रिटायर होना, तो भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो उस अच्छाई को सोचते हुए आप कभी भी तनाव को नहीं लेके आएंगे।
अच्छा सोचेंगे, ये सोचना, अच्छा सोचना, मिराकुलस सोचना, ये किसका गिफ्ट है? मेडिटेशन का। तो एक ध्यानी व्यक्ति ही बहुत सुनहरे ख्वाब दे सकता है, और वो किसी चीज का, यानी कि आपकी कोई भी स्थिति हो, सुख की या दुखी, वो समान रहेगा। यानी कि आपकी जो माया है वो दया में बदल जाएगी, यानी कि आप ईगो कॉन्शियस में, अहंकार से परे हो जाएंगे, और आपकी मूल चेतना जो है वो ऊपर के स्तर में पहुंच जाएगी। आपको ये संसार की किसी भी स्थिति से आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आप ऊपर उठ गए। चेतना जो है ऊपर उठ जाती है ध्यान में, तो आप एक समान रहोगे, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। तो यही स्थिति को रहने को श्री कृष्ण कहते हैं, अमृत के समान स्थिति हो जाती है। तो जब हम सभी में भगवान को देखते हैं, सभी में उस ऊर्जा को देखते हैं, तो सभी समान हो जाते हैं। तो हमारा हार्ट क्या होगा? हार्ट जो है पुलकित हो जाएगा। इससे एक मधुर रस से पुलकित हो जाएगा, तो बीपी जैसी बीमारियां भाग जाएंगी। आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाओगे, मेरी जैसी भी स्थिति है मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। तो मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जो आपको, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आपको अध्यात्म में गहरे उतरने के लिए जरूरी है। ब्रह्मांड में छुपी हुई अनगिनत नॉलेज, यानी अनगिनत ज्ञान को हासिल करने का वो साधन है, जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं होगा ना, अगर ध्यानी बन जाएगा, तो वो सारी की सारा नॉलेज उसके पास वो आ जाएगा। तो यहीं पर हम देखते हैं, हर व्यक्ति जो ध्यानी बन जाता है, उसके जीवन में सफलता आना निश्चित। तो ये सारी धारणाएं आज भूल जाइए कि किसी भी उम्र का व्यक्ति ध्यान कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है, किसी भी जगह पर कर सकता है, किसी भी पोजीशन में ध्यान कर सकता है। पर एक नियम है, रोज करना। क्योंकि जब आपको 10,000 रुपए की मंशा होती है, तो आप रोज 1 रुपया बैंक में डालेंगे तो एक दिन वो 10,000 बन जाएगा। पर एक दिन भी नहीं डालेंगे तो आपका वो लिंक टूट जाएगा। तो जो ऊर्जा का लिंक है, ऊर्जा का जो स्तोत्र है, उसको आपको रोज मेंटेन करना है। तो अगर आप 5 बजे रोज सुबह ध्यान करते हैं, इस स्थिति को बनाए रखिए, तो उसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए। तो एक ही चीज है, रोज करना। तो रोज करने से ही चीजें बदलती हैं, अंदर चेंज होता है। एक दिन बिना खाना खाए नहीं रह सकते, एक दिन बिना पानी पिए नहीं रह सकते। तो रोज कुछ ना कुछ करेंगे तो ही चेंजेस आएंगे। तो इसीलिए ध्यान भी रोज करना है। तो देखते हैं ये कौन से किस तरह का ध्यान है। तो आज इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो हमें प्रैक्टिस क्या करना चाहिए? एवरी डे, रोज करना है। तो कौन है इसके गुरु? तो इसके गुरु हैं ब्रह्म ऋषि पितामह, जिन्होंने हमें सबसे सरल ध्यान दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, इन्होंने अपने हाथों को क्रॉस किया है, पैरों को आलती पालती लगा के क्रॉस किया है, जिससे कि हमारी 10% ऊर्जा अपने हाथों से लॉक हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ऑरा लॉक करना। हमारे शरीर के भीतर बाहर एक आभा मंडल होता है, उस आभा को आप नियंत्रित कर पाते हैं। पैरों को क्रॉस करते हैं और आंखों को बंद करते हैं। तो ब्रह्म ऋषि पितामह ने आनापानसति को बताया। ये सबसे सरल ध्यान है, जिसमें हमें 3 लॉक्स लगाने हैं, हाथ पैर और आंखें बंद, और आती जाती नॉर्मल सांसों के ऊपर ध्यान देना है। तो शुरू शुरू में आपको कठिनाई आएगी, पर जैसे जैसे आप ध्यानी बनते हो, आप बिल्कुल सहज तरह से इस ध्यान में रम जाते हो। तो बहुत ही सरल ध्यान है। तो आप किसी भी यूट्यूब में पीएमसी चैनल से जुड़िए, तो आपको पत्री जी के द्वारा सुनाए गए फ्लूट म्यूजिक का आनंद लेते हुए इस ध्यान को आप कर सकते हैं। तो आना यानी आती हुई सांस, अपान यानी जाती हुई सांस, और इन्हीं सांसों के साथ जुड़ना, मन का जुड़ाव इन सांसों के साथ। क्योंकि अगर सांस नहीं रहेगी तो आप मृत हैं, और सांस चलती रही तो आप जीवित हैं। तो एक ही तो सत्य है जो हमें इस क्षण में रखती है। प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए एक सांस ही तो है जो हमें इस क्षण में रखती है। हर क्षण एक सांस से बदल रहा है। तो हम उन क्षणों को अगर स्थिर करें, अपने आप को जाने उस क्षण में, तो ही ध्यान कहलाते हैं। तो इस तरह ध्यानी हुई। तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ, ममता जी का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। सो थैंक यू वेरी मच।